आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मैं प्रभु परमेश्वर ने फिर से कहा कि मैं आपको वचन शेयर करूं और ये परमेश्वर ने वचन दिया है। आए हैं वचन से पहले प्रार्थना करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस होली मास्टर। परमेश्वर के चरणों के तले आते हैं खुदावन। जब मैं आपका वचन शेयर करती हूँ खुदावन, होने पर परमेश्वर को रूह मुझ में को बोलने पर लोगों जो मुझे बीज बोया जाए खुदावन, तो आपका ताकि आपका वचन को छू जाए और वो फल लाने वाला बन सके। परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करते तो आपने सुरक्षित रखा, जीवित पे जीवित रखा है परमेश्वर। हम नए दिन को देख पाए परमेश्वर, आपके लोग नए दिन को देख पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा परमेश्वर। होली स्पिरिट स्थान पर पाए हुए कि आपके मेरे स्थान अधूरा, हमने होली आपके अभिषेक से हमने मसीह से भर दीजिए खुदा परमेश्वर पिता। आप अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा, मुझे सिखलाइए, मुझे बतलाइए, क्योंकि बेस्ट टीचर आप हमारे लिए हो। वचनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, आप अगुवाई कीजिए, सहायता मदद कीजिए, आपसे प्रार्थना करती हूँ। ये वचन को आपने दिया खुदा, आपका धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 के 14 में लिखा है प्रभु, इस प्रकार लिखा है वचन में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर ने वचन मुझे दिया, मन में कहा कि आज लोग परमेश्वर को जैसे ही बनाए प्रभु, वो अद्भुत रीति से, भयानक रीति से बनाए गए हैं। आज वो काले हैं तो उसके लिए परमेश्वर को बोलते हैं, पर आज उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए परमेश्वर को कोसते हैं प्रभु। तो आज परमेश्वर ने मुझे बोला ये वचन को शेयर करने के लिए कि सच में प्रभु परमेश्वर कह रहे कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। मतलब दाऊद कहते हैं प्रभु कि मैं इसमें भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। जैसे मैं प्रभु में बोलना चाहूँ कि आज परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपको जैसे परमेश्वर ने बनाया, आप महान और बहुत सुंदर और भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से आपको रचा है। अगर आपने देखो कि पृथ्वी की सारी चीजों को, पशु को, पक्षियों को, आकाश को, रोशनी को और पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपने मुंह के शब्दों से बनाया, कि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है प्रभु। क्यों? क्योंकि आप सच में भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। हमें बॉडी में ऐसे पार्ट्स हैं प्रभु जो भयानक होते हैं। हालेलुया। ये आंख देख सकती है, हमारे मुंह बोल सकते हैं, हमारे नाक सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम हाथ पैर हिला सकते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हमारे सोचने की शक्ति परमेश्वर ने दिया है, हमारे परमेश्वर को दिमाग दिया है। परमेश्वर ने क्या अद्भुत रीति से हमको बनाया है प्रभु। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हो। मैं एक वचन और पढ़ूंगी, उत्पत्ति में लिखा है। अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय पढ़ते हैं प्रभु, तो वचन में लिखा है, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ये प्रभु हम पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ते हैं 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने और 26 में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार में समानता में बनाए। सच में परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है। मतलब परमेश्वर के भी 2 आंख है, यहोवा के भी हाथ है, उनके भी पैर है, हमारे जैसे उनकी बॉडी है। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो, आपने यीशु मसीह को हमने देखा है प्रभु, वैसे ही प्रभु परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता, जैसे हम हैं, जैसे परमेश्वर है वैसे हम हैं प्रभु। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम भयानक और अद्भुत रीति से क्या किए गए हो, रचे गए हो। आज आपको परमेश्वर चाहे काला बनाया, चाहे गोरा बनाया, चाहे आपको सांवला बनाया, जैसे भी परमेश्वर ने आपको बनाया प्रभु, आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप भयानक और अद्भुत रीति से क्या किए गए हैं, रचे गए हैं यीशु के नाम में। तो आप कभी भी मेरे प्रभु आप कोसे मत कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे को भी आपने ऐसा क्यों बनाया है, परमेश्वर मैं ऐसा क्यों पैदा हुआ हूँ। और क्या लिखा है प्रभु, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। आज आप देखोगे प्रभु एक पास्टर जिनके हाथ पैर नहीं है, नीक नाम है उनका, आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
वो पैदा ही वैसे हुए हैं। अगर वो कहते तो अगर वो सोचते थे पहले जब, तो वो बोल सकते थे वो कि तूने ऐसा मुझे क्यों बनाया है, लेकिन जब परमेश्वर की वजह से समझ में आई तो उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। हो सकते हैं आज आप बचपन में पैदा हुए, आपकी आँख नहीं देख पा रही, आपके मुँह नहीं बोल पा रहे, आप देख नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, आपके हाथ पैर नहीं होंगे प्रभु, तो भी आप परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। परमेश्वर ने आपके माता के गर्भ में ही आपको रचा है प्रभु। अपने सुंदर हाथों से परमेश्वर ने आपको बनाया है। आज मैं परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज जब मैं उनको बनाया हूँ तो वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे वैसा क्यों बनाया है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। आप किसी से अपने को तुलना मत कीजिए प्रभु, ये खुदावन ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। अपने कीमती हाथों से आपको आप जैसे भी हैं आप बहुत ही सुंदर है परमेश्वर में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता सब प्राणियों के परमेश्वर है और उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब प्राणियों के परमेश्वर, मतलब वो अन्य जातियों के भी हर चीज के सब के वो प्राणी है प्रभु, वो हमारे परमेश्वर है। परमेश्वर वचन कहते हैं ना, जिसने सब कुछ को बनाया है वो मैं हूँ। तो आप कभी भी अपने बनाए गए को मत कोसे प्रभु कि मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ही सुंदर और भयानक और अद्भुत रीति से आपको परमेश्वर ने रचा है। ऐसा रचना परमेश्वर ने कि एक डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे पेट में 9 महीने का बच्चा आ सकता है, कैसे हमारे अंदर के अंग काम करते हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर इतने नसें दिए हैं प्रभु, डॉक्टर भी सॉल्व करने में परेशान हो जाते हैं, और जब उनसे भी सॉल्व नहीं होगा तब डॉक्टर जीसस आते हैं। जब मैं मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी, मतलब जब वो हार मान जाते, डॉक्टर हार मान जाते, तब लोग यीशु मसीह के पास जाते हैं। क्योंकि प्रो जैसे में यीशु फाया जी कहते हैं कि जिस कंपनी को कार, जैसे मारुति कंपनी मारुति कार को बनाया तो उसके पार्ट्स उनके पास हैं और वही उसको बना सकते, उसको ठीक कर सकते, रिपेयर कर सकते। वैसे ही हमको हमारे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से ना कि उन्होंने अपने हाथों से रचा है। तो हमारे जो भी लोग बीमार पड़ते हैं, जो भी अंग खराब हो जाते हैं, तो जब वो डॉक्टर भी हार मान जाते तो परमेश्वर पिता के यहोवा के पास हो जाते हैं और चंगे होके वहां से आते हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा ने उनको रिपेयर कर दिया, उनको ठीक कर दिया है। जब कार रिपेयर हो जाती है, बन जाती है, तो फिर से चलने लगती है, फिर से अपने पहले वाले पावर में आ जाती है, पहले के समय चलने फिरने लग जाती है। फिर वैसे जब परमेश्वर अपने लोगों को चंगा कर दे तो पहले के समान हो जाते हैं। वो परमेश्वर डेड बेड से लोगों को उठाने वाले परमेश्वर हैं, हॉस्पिटल से उनको बाहर निकाल के अपनी गवाही के लिए खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। तो आज यहोवा ने आपको जैसे भी बनाया है प्रभु, आप परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दीजिए। मत कहिए यहोवा मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, हे यहोवा मैं ऐसा क्यों, आपने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया है, आपने मुझे काला क्यों बनाया, आपने मुझे गोरा क्यों बनाया है। हर एक बात में परमेश्वर कोसते हैं। बोलना चाहूंगी आप सिर्फ परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। दाऊद कहते कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब आप परमेश्वर में आ जाओगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा प्रभु, तो आप परमेश्वर धन्यवाद देना शुरू कर दोगे और आपको परमेश्वर जैसे बनाया आप उसके भी धन्यवाद दोगे कि परमेश्वर आपको धन्यवाद कि मुझे हमने जैसे बनाया मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपके पास एक महान योजना है और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे तो आप उसके कामों को भी जो उन्होंने आपके लिए रखा है उससे भी आप जान जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि यिर्मयाह 29 के 11 में लिखा है कि जो भी कल्पना मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारी हानि की ही नहीं वह कुशल के अंत में तुम्हें सारी आशाओं को पूरी करूंगा। आज इसके हाथ पैर भी नहीं है, यहोवा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो देख नहीं सकती हुआ उसको इस्तेमाल कर सकते, जो बोल नहीं सकती हुआ उसको महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप तो भले चंगे हैं, यहोवा आपको क्यों ना इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए। बात यह है कि आप हर समय अपने आप को कोसते रहते हैं,
आप कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे को देखते हैं, उनके सक्सेस लाइफ को देखते हैं, अपने आप को कोसते, परमेश्वर को कोसते कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, वैसा क्यों नहीं हूँ। जिस दिन आप यहोवा परमेश्वर को सच्चाई के साथ जान जाओगे, उसे उसके महानता को, उसके महानपन को आप जान जाओगे, आप परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। जिस दिन आप परमेश्वर की योजना को आप जान जाओगे, जब उसके मार्ग में चलते जाओगे, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करोगे। और जब परमेश्वर आपकी उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो जाएगी, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपको ऐसा बोलता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपने इतने बड़े प्लान्स को मेरे जीवन के लिए रखा था। जैसे वो अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के लिए, इसलिए कोई काम कठिन नहीं है। वो किसी को भी उठा के खड़ा कर सकते हैं। वो क्या कहते हैं परमेश्वर, मैं कंगाल को घूरे में से और दरिद्र को ऊंचा कर सकता हूँ। लाजर, एक धनी व्यक्ति जो था, वो अच्छे से खाता पीता था, लेकिन लाजर वहाँ भीख मांगता था प्रो, उसके उसके घर के सामने बैठता था वो। लेकिन जो वो धनी कहाँ गया, वो नर्क गया। लेकिन वो लाजर कहाँ गया, वो स्वर्ग परमेश्वर के पास गया, वो स्वर्ग में रहा। मैटर नहीं था कि आप गरीब है या धनी है प्रो। ज़रूरी नहीं कि हर एक धनवान स्वर्ग जा रहा है या हर एक गरीब स्वर्ग जा रहा है। बात यह है कि आप परमेश्वर में क्या विश्वास करते हो। क्योंकि वह क्या कहते हैं, मेरे बिना मतलब यीशु मसीह के बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो आज आप मैं बोलना चाहूंगी, आज जैसे ही परमेश्वर को बनाया, आप हर एक बात में धन्यवाद दीजिए। हर एक बात में धन्यवाद दीजिए कि आने वाले समय जब आप परमेश्वर के जीवन में काम करेंगे, महानता का काम, तो आप उसे देख पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ऐप पे आपके प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 देते सेनाओं के परमेश्वर, आपका सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आपने अपने सुंदर हाथों से आपने अपने लोगों को हमें रचा है खुदावन। हम जैसे भी हैं खुदावन, बहुत हम सुंदर हैं खुदावन, आपकी सृष्टि है, आपकी रचना है, हम बनाए गए हैं अद्भुत और भयानक रीति से खुदावन खुदा। इसलिए डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसी ये रचना है खुदावन, कैसा ये काम है जो खुदावन जी करता है। और साइंस ही मानने लग गई परमेश्वर कि आपने हमको रचा, बाइबल को सत्य मानने लग चुका है खुदावन कि सचमुच आप सच्चे परमेश्वर, आपके कोई काम कठिन नहीं, और आप भी ने हमको अपने सुंदर हाथों के साथ रचा है खुदावन। आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग खुदावन अपने कोसते हैं परमेश्वर पिता कि हम ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, हे युवा मैं प्रार्थना करती हूँ वो आपको हर एक बात में धन्यवाद देने वाला सीख जाए। वो आपको पहचानने पे, वो आपके काम को, आपके सामर्थ को पहचानने पे खुदावन खुदा परमेश्वर, ताकि वो आपको धन्यवाद दे सके। कभी भी आपको परमेश्वर पिता, आपको परमेश्वर आप पे दोष ना लगाए खुदावन खुदा परमेश्वर, आपको हर बात पे धन्यवाद दे। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु, आ जाओ। आपने इस वचन को दिया खुदा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हो, के लहू से ढांपती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद। तो आपने अगुवाई सहायता मदद किया परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को आपको धन्यवाद देती हूँ। वचन में खुदा खुदा, इस वचन में बहुत ऐसे लोगों को ब्लेस कीजिए खुदा खुदा परमेश्वर पिता। और मैं विश्वास हूँ जब लोग इस वचन को सुनेंगे परमेश्वर, वो आप अपने को कोसेंगे नहीं, परंतु वो आपको धन्यवाद देंगे यीशु, क्योंकि ये वचन आपकी ओर से रहा है खुदावन। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज सबको प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में, आमीन।